हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका एनएचपीसी जेईई के लिए जो नॉन टेक यहाँ पे पोर्शन है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका 30 मार्क्स में आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इत्यादि पूछा जाएगा। ठीक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 110 नंबर का आपका टेक्निकल है, वो तो सभी कर लेंगे। ठीक है, और 30 नंबर का आपका न्यू सिलेबस दिया है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया। तो हमने ये सोचा है जो आपका 30 मार्क्स है उसमें टॉपिक वाइज जितने टॉपिक दिए हैं, तो सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो इलास्टिक था आपका। ठीक है, तो इलास्टिक में आपका देखने वाले यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो कल हमने थोड़ा देखा था। ठीक है, हमने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना था। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल पेपर इतना डीप नहीं पूछेगा और टॉपिक इतने सारे हैं कि 30 क्वेश्चन उसने बनाने हैं। तो मान के चलिए आप अगर ऊपर ऊपर देख के चलते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है आपका स्ट्रेस किसको बोलते हैं। आपका कोई आपका एल लंबाई का कोई आपका मटेरियल है। ठीक है, उसको अगर कोई फोर्स लगा के नीचे की तरफ आप कोई एक फोर्स लगता है। ठीक है, अगर खींचा जाए तो उसमें जो आकार में उसमें लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, डेल एल बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो उसका प्रारंभिक लंबाई थी एल, तो उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल अगर लंबाई में खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, आपका जो एक आपको बताओ क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार अगर आप फोर्स नीचे की तरफ लगाते हो तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगता है, जिसको आपका रीस्टोरिंग फोर्स बोलता है, जो आपका वस्तु को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसको आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, जो आपका डेल एल अपॉन एल के रूप में बोला जाता है। ठीक है, सिंपल आपको इतना याद रखना है। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इसका बोला जाता है। जैसे देखते हैं हम स्ट्रेस, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ कौन सा है, वो फोर्स नहीं है जो हम नीचे तरफ, ये नहीं है। ठीक है, ये वो वाला फोर्स है जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स, जो आपका पुनः अवस्था में लाने का प्रयास करता है वस्तु द्वारा, वो वाला फोर्स है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, हमने यहाँ जो ऊपर की तरफ पढ़ा था वो वाला फोर्स है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। आई होप आपको स्ट्रेन एंड स्ट्रेस थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करें टेंसाइल स्ट्रेस की। स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही बोलते हैं इसको। मतलब आपका एक तो हो गया आप लंबाई में खींच रहे हो, दूसरा होगा आपको कुछ पे दबाव लगा कर यहाँ पे लंबाई को कम कर रहे हो। ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई माना बात किसी की एल थी, इसके बाद आपका दबाकर उसको डेल एल थोड़ा छोटा कर दिया गया। तो इसका कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होता है कौन सा होता है, वही वो आपका एफ अपॉन ए होता है। आपका सिंपल इतना याद रख लीजिए, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स कौन सा आपका रीस्टोरिंग फोर्स, जो आपका वस्तु आपका पुनः अवस्था में लाने का प्रयास कर रही है। और कंप्रेसिव जो स्ट्रेस स्ट्रेन है आपका डेल एल अपॉन एल, जो आपका परिवर्तन हुआ है कितना आपका वस्तु में डेल एल और आपकी प्रारंभिक लंबाई का रेशियो आपका स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं आपका शेयरिंग स्ट्रेस या आपका टेंजनल स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई बुक रखी है मेज में, अगर आप उसको ऊपर से हाथ रख के उसमें आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हो, आप देखते हैं कि आपका जो बेस रहता है उसका वो कवर स्थिर रहता है, जबकि ऊपर वाला पेज आपका आगे की तरफ जाता है और पेज कुछ आपका यूँ कुछ आपका दिखाई देती है पेज। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से वस्तु हो जाती है, पहले प्रारंभ में ऐसी रहेगी तो आपका बाद में ऐसी हो जाती है। ठीक है, किसके वजह से होता है, क्योंकि आपको ऊपर का नीचे का आपका जो पोर्शन रहता है बेस का, वो अपनी स्थिति में रहता है, जबकि ऊपर आपका आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मूला लगता है आपका स्ट्रेस इक्वल टू आपका एफ अपॉन ए, या फॉर्मूला आपका सेम लगता है सब जगह। ठीक है, जैसे इसकी लंबाई एल है, अगर आपकी थोड़ा आगे की तरफ ये खिसक जाए तो इसका जो थीटा बनता है यहाँ पे, ये आपका टेन थीटा कहलाता है, जो आपका स्ट्रेन में काम आता है। स्ट्रेन इक्वल टू एक्स अपॉन एल। ठीक है, एल कौन सा, ये प्रारंभिक लंबाई, एक्स अपॉन कितना आपका यहाँ पे थोड़ा आगे खिसका है वही यहाँ पे एक्स है, और थीटा जो यहाँ पे बना है। ठीक है, तो थीटा अगर जीरो मानते हैं तो आप सिंपली आपका स्ट्रेन इक्वल टू आपका एक्स अपॉन एल यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे एक कोई पानी में वस्तु है। ठीक है, उस पर कितना दबाव लग रहा है वो बताओ। कोई वस्तु अगर तरफ में है तो उसकी चारों तरफ एक ऊपर लगता है फोर्स लगता है, जिसको हाइड्रोलिक स्ट्रेन बोलते हैं और आपका वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। तो ठीक है, फॉर्मूला सबका सेम है, तो स्ट्रेस में भी आपका अपॉन ए होता है। ठीक है, प्रेशर को क्या बोलते हैं इसमें, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है आपका, इसमें डी आ जाता है अपॉन वी। डी क्या आपका वॉल्यूम। ठीक है, कितना वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है किसी गोले के, अपॉन प्रारंभिक वॉल्यूम। ठीक है, ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस की हम यहाँ पे यूनिट देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेस ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और इसको अगर डायमेंशन में लिखा जाए
तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ml-1 T-2 यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें हमारे सिलेबस में मॉड्यूलिटी ऑफ जो इलास्टिसिटी था, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है इसी का रेशियो क्या कहलाता है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। और टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो यंग्स मॉडल आपको याद रखना है, ठीक है। बल्क मॉडल आपको याद रखना है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको याद रखना है। तो आपको डी पूछेगा नहीं, सिंगल से पूछेगा कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सूत्र क्या है आपका, ये फॉर्मूला आ जाएगा बोलने में। तो आपको याद रखना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलते हैं आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और यार टाइप्स आपको याद रखने, पूछ जाएगा कौन कौन से टाइप हैं या कौन कौन टाइप आपका नहीं है। तो आपका यंग हो गया, बल्क हो गया और आपका मॉडुलस आपका रिजिडिटी हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका इस आपका कोई यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, वही आपका कि बताया गया है, ठीक है। जो टेंसाइल फोर्स है यहाँ पे वो लगाया जाए तो आपका एफ अपॉन ए आपका क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। और जो मॉडुलस था हमारा ई, तो मॉडुलस आपको पता होगा, ये ऊपर के पढ़ा था आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ा था। तो यहाँ से निकल के कौन सा फॉर्मूला आता है, ई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल एल यहाँ पे आता है। इसके बाद आता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो इसको जी से डिनोट करते हैं आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो आपको सिंपल से आपकी बात यह है कि आप ज़्यादा डीप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मॉडुलस इक्वल टू याद रख सकते हैं आप कि आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये देख सकते हो डायग्राम में, वही जो ऊपर दिखा है हमने, कोई वस्तु अगर बुक है तो उसमें अगर हाथ रख के आगे तरफ खिसकाते हैं तो उसका बेस जो स्थिर रहता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा आपका आगे तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको टॉ से आप डिनोट करते हैं, वही आपका फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि आपका शेयर स्ट्रेन जो होता है डी एक्स अपॉन एल होता है। डी एक्स कौन सा क्षेत्र होता है आपका, जितनी एरिया पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, जितने हाथ पे वस्तु पे आपका हाथ फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक हमारा टॉपिक था एक वहाँ पे, ठीक है, सिलेबस में हुक्स लॉ, ठीक है, ठीक है। तो हुक्स लॉ यहाँ पे हमारे टॉपिक में था सिलेबस में, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपको पता है कि कोई अगर स्प्रिंग है उसमें अगर कोई वेट लटका दिया जाए तो आपका वो थोड़ा खुल जाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आपका फोर्स कहलाता है, ठीक है। जो अलोगेशन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपका फोर्स के, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा आपका ये लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे आपका जैसे एल है आपका खींच कर अगर डेल एल यहाँ पे परिवर्तन हो चुका है तो स्ट्रेन इसमें क्या होगा, ऊपर ही पढ़े हमने डी एल अपॉन एल होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वही आपका रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो समीकरण निकल के आती है यहाँ पे हुक्स लॉ से, तो ये निकल के आती है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्ट्रेन के, ठीक है। और एक नियतांक लेते हैं यहाँ पे के, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन यहाँ पे होता है, जो के होता है आपके यहाँ कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे बोला जाता है, जो आपका यंग मॉडुलस बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट जो आपका तो आपको बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन हो गया, ठीक है। इस तरह आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया, ठीक है, जिसको आपका वॉल्यूम स्ट्रेन ही बोलते हैं। और आपका यंग मॉडुलस हो गया जिसको आपका वाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका शेयर मॉडुलस हो गया जिसको जी से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया जिसको बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एफ अपॉन ए इक्वल क्या था आपका वाई से डिनोट करते हैं, आपका जी एफ अपॉन ए आपका बी माइनस बी इक्वल टू डी वी अपॉन वी, ठीक है। फ्रेंड्स जिसकी पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लेता हूँ, प्लीज़ वहाँ जाकर आप ज्वाइन होकर यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेन कर्व आता है आपका, ठीक है। तो स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व यही है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्ट्रेन के, ठीक है। ये आपको हमने ऊपर पढ़ा लिया है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेस किसकी लेते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेस स्टील की लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व ये बताता है कि आपका प्रारंभ में अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ बढ़ाया जाए तो एक टाइम तक ये आपका लीनियर चलता है, ठीक है।
उसके बाद अगर किसी वस्तु को और ज़्यादा खींचा जाए तो लास्ट में इलास्टिसिटी यहाँ पे लूज़ कर लेता है। मतलब जैसे आपका रबड़ है, तो एक टाइम तक ही आपका अपनी अवस्था में आता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ये अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी यहाँ पे लूज़ कर लेता है, ठीक है। तो एक टाइम तक ही अपनी अवस्था में वापस आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आपका इलास्टिसिटी लूज़ कर लेगा और अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो ए पॉइंट है यहाँ पे दे रखा, तो आपका लिमिट ऑफ हुक्स लो, और एक लिमिट तक ही यहाँ पे हम खींच सकते हैं किसी को, ठीक है। और जो बी है आपका, जो इलास्टिक लिमिट है हमारी, ठीक है, फील्ड पॉइंट है कहलाता है आपका बी पॉइंट, ठीक है। जो इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है, और बियॉन्ड भी आपका प्लास्टिक बन जाता है। इलास्टिक क्या बन जाता है? प्लास्टिक बन जाता है। जो ई पॉइंट आपका फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है हमारा, ठीक है। जो क्या ई पॉइंट क्या कहलाता है आपका? फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और डी पॉइंट आपका, सॉरी यहाँ पे सी होना था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो आपका प्रॉपर्टी लूज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये था आपका जो कर्व था, बस इसी बारे में था, ठीक है। तो फ्रेंड्स कल हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है। देखिए अभी अगर समझ ना आया हो तो इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। वहाँ से आप जाकर खुद से यहाँ पे पढ़ सकते हो, खुद से आप समझ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।